नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को लेके जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। संतान। शादी हुई, घर वाले कोचने लगे कि अब नाती पोता चाहिए या संतान चाहिए। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनकी संतान नहीं हो रही है। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी संतान होने के बाद वो तरक्की कर गए। उनका जीवन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिर हो गया। वो कौन सी रेखाएं हैं, वो कौन से योग हैं जो इन चीजों को दिखाते हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। जो मैं रेखा बताने जा रहा हूं ये दिखाता है कहीं ना कहीं संतान होने के बाद तरक्की या संतान होने के बाद जीवन में स्थायित्व। अब स्थायित्व या तरक्की संतान होने के बाद है तो जाहिर सी बात है, जो मैं योग बताऊंगा संतान तो होगी ही होगी। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर ये रेखा है तो जो संतान होगी वो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, मतलब संतान भी अच्छी होगी। संतान आने के बाद जीवन कहीं ना कहीं स्थिर होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में अगर कहा जाए गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा ये 4 ग्रह बली हैं, उनकी संतान काबिल और कहीं ना कहीं विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। और संतान आने के बाद कहीं ना कहीं उनका जीवन भी बदलेगा। बहुत बार ऐसा भी देखते हैं ना कि संतान हुई उसके बाद मकान का सुख मिल गया। गुरु, राहु, मंगल, सूर्य अगर कुपित हैं, पीड़ित हैं, तो संतान के सुखों में विलंब या संतान के सुखों में दिक्कतें देते ही देते हैं। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए समझ लीजिए, एक एक करके मैं बता रहा हूं। गुरु की उंगली, ध्यान रखिएगा, ये उंगली अंगूठे की बगल वाली उंगली, गुरु की उंगली ऊपर से हल्की सी चपटी है। बुध की उंगली ऊपर से हल्की सी चपटी या पॉइंटेड है। ठीक है, पॉइंटेड है या चपटी है या फिर दोनों है। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ। 3 से 4 इस जगह पे रेखाएं हैं। 3 से 4 इस जगह पे रेखा हो। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा के नीचे 2 रेखाएं होनी जरूरी है। कटी पिटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यह रेखा अगर कहा जाए संतान उत्पत्ति में मदद करती है कि व्यक्ति संतान की उत्पत्ति कर सकता है, ये इसके संकेत देती है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। और बुध की उंगली अगर सीधी है, हल्की सी घूम भी रही है सूर्य की तरफ, तो भी खराब नहीं है। आगे की तरफ घूम रही है तो कहीं ना कहीं बीमारी। फिर से समझ लीजिए, बुध की उंगली और गुरु की उंगली ऊपर से पतली है और चिपटी है। एक बात, पतली मतलब थोड़ा पॉइंटेड हो, एक चौकोर होता है, एक पॉइंटेड होता है। ठीक है। दूसरा, 3 से 4 रेखाएं हैं और सूर्य की एक रेखा है। हृदय रेखा के नीचे 2 रेखाएं ज्यादातर लोगों के हाथों में होती है। अगर ये कट रही है तो दिक्कत है, कटे ना, सीधी सीधी है। ऐसे लोगों की संतान होने के बाद कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की होती है या स्थायित्व आता है, ये तय है। इसमें कोई इब बट वाली बात नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती, पीछे के मुकाबले आने वाले समय में चीजें काफी बेहतर होंगी। संतान होने के बाद मकान से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं स्थायित्व हो जाता है। संतान भी विलक्षण प्रतिभा की होती है। संतान के सुखों को भी ये बढ़ाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जीवन रेखा गोल भी है ना तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। एक योग ये हो गया। दूसरा योग, ये भाग्य रेखा है, आप सभी जानते हैं। जैसा मैंने बताया 3 से 4 रेखाएं, किसी भी रेखा पे एक रेखा आके भाग्य रेखा से मिल जाए, किसी भी रेखा पे एक रेखा आके भाग्य रेखा से मिल जाए, कोई बात नहीं। अगर यहां पर 2 रेखाएं भी हैं और त्रिकोण है, त्रिकोण इस जगह पे त्रिकोण है, त्रिकोण ये हिस्से पे अगर कहा जाए यौनुमा आकृति बन रही है, 1 2 3 बन रही है यौनुमा आकृति। यहां पर भी यौनुमा आकृति, अंगूठा जहां मुड़ता है उस जगह पे भी यौनुमा आकृति है। 100% संतान होगी। संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। संतान होने के बाद व्यक्ति तरक्की करेगा, ये तय है। ये ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। योग्य संतान को दिखाता है, संतान के सुखों को दिखाता है। हो सकता है संतान आपसे दूर रहे, आप यहां काम कर रहे हैं, संतान जो है पढ़ाई किया विदेश में और पढ़ाई करके सेटल हो गई,
ये हो सकता है, लेकिन संतान योग्य होगी और संतान होगी, संतान होने के बाद व्यक्ति जो है पीछे के मुकाबले आगे बढ़ता है, ये तय है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं हैं, एक रेखा गई भाग्य रेखा पे मिल गई, या फिर इस जगह पे त्रिकोण है, इस जगह पे त्रिकोण है, बहुत ही अच्छा है। त्रिकोण होना बहुत अच्छा है। यहां पर जो है आपके यौनुमा आकृति है, अंगूठा अगर कहा जाए तो यौ बना हुआ है। संतान होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और संतान होने के बाद व्यक्ति का जीवन भी बदलेगा। ये कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति ना, कहते नहीं है कि ऊपर वाला देता है, देर से भले दिया लेकिन दुरुस्त दिया। संतान भी है, संतान का सुख भी मिला, और संतान कहीं ना कहीं होने के बाद जीवन में सफलता भी मिली, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये 100% मैं कहूँगा संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है जिनके संतान नहीं है। ये वीडियो देखें, उनका दुख कहीं ना कहीं कम होगा, प्रयास बढ़ेगा और संतान का सुख भी मिलेगा। बाकी आपने कोई कमेंट है, कुछ आपको पूछना है, कुछ समझना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।